हेलो एवरीवन। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास में आया, बोले सर पिछले ना 6 महीने मैंने बुरी तरीके से वेस्ट कर दिए। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है, मैंने इतनी सारी चीजें करी हैं और मैं पढ़ाई नहीं करी। अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता जीवन भर। पॉइंट ये आता है कि वो बहुत गिल्ट में था कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं ये टाइम पूरा यूटिलाइज कर सकता था, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये सारी चीजें हो गई, अब मैं क्या करूं। तो इस बारे में बात करते हैं। एक इमोशन जिससे आप कई बार खुद को अटका लेते हो, गिल्ट। कि यार मुझे इस चीज का भयंकर गिल्ट हो रहा है। तो भाई गिल्ट होता क्यों है, पहले तो उस बारे में बात करते हैं, गिल्ट होता क्यों है। तो इसका पहला पॉइंट है यार, आप लोग, या आप लोग मतलब हम सब लोग, कोई भी इवेंट को अपनी पर्सनैलिटी से जोड़ लेते हैं। कि जैसे ये कहानी हुई कि भाई मान लो आपसे कुछ गड़बड़ हो गई और बचपन से आपसे वो गड़बड़ कई बार होती जा रही है, कई लोगों ने आपको टोका है। अब आपने उसको अपनी पर्सनैलिटी से जोड़ लिया कि यार मैं तो हूं ही ऐसा। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपकी आदत है आप कहीं टाइम पे नहीं जाते हो। बहुत लोगों ने आपको जीवन भर टोका है, तुम टाइम पे नहीं जाते हो। तो आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तुम खुद ये मान लोगे कि हाँ यार मैं तो टाइम पे पहुंचता ही नहीं, मैं तो कहीं पे भी टाइम पे पहुंच ही नहीं सकता। यहाँ पे आपका गिल्ट आपको ओवर पावर कर गया। हो सकता है कि आप 50% जगह टाइम पे जाते भी हो, बट बचे हुए 50% जगह आपने मान लिया कि हाँ यार मैं तो हूं ही लेट लतीफ, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब हो सकता है कि वो चीज आपको इम्पैक्ट इतना ना कर रही हो कभी कभी, लेकिन जब आप अपने पर्सनालिटी से जोड़ लेते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो एडिक्ट हूँ, मेरे को तो रील्स देखने की आदत हो गई, मेरे को तो सोशल मीडिया चलाने की आदत हो गई। आपने उस चीज को पर्सनालिटी से जोड़ के फिर उस पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत कम कर दी या खत्म कर दी। तो पहला पॉइंट तो ये, पर्सनालिटी से नहीं जोड़ना। अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो मैं ऐसा हूं, ये स्टेटमेंट हटा देना। मुझसे ये हो गया, यहां तक ठीक है। तो पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज, हमारा दिमाग ना खुद ही जज बन जाता है। वो बोलता है मैं जज हूं, मैं हाई कोर्ट में बैठा हुआ हूं एंड तूने ये गलती करी है, अब तुझे इसकी पनिशमेंट भुगतनी चाहिए। क्योंकि बचपन से यही सीखा है, टीचर्स अगर कुछ गलती करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है, पेरेंट्स भी कई बार बच्चों को पनिश करते हैं। तो हमें यही लगता है कि यार बिना पनिशमेंट के तो मेरा प्रायश्चित ही नहीं होगा, मेरा पश्चाताप नहीं होगा। तो आपका दिमाग भी आपको कहता है कुछ पनिशमेंट कर, कुछ पनिशमेंट ले इसके अगेंस्ट। और बच्चे या फिर बहुत सारे लोग अपने दिमाग में अलग अलग पनिशमेंट ढूंढ लेते हैं। मेरे पास एक बार मेरी एक स्टूडेंट आके लिटरली उसने मुझसे ये बोला कि सर आप ना मुझे ये फॉर्मूले याद करने को दो और मुझसे पूछो हफ्ते भर बाद, और अगर मैं नहीं करके लाई, ये मुझे याद नहीं हुआ, तो मुझे पनिशमेंट दो। मैं कहा यार पनिशमेंट क्यों चाहिए, याद कर ले अच्छी बात है, बट दिमाग में वो ये कि पनिशमेंट मिलना चाहिए। आप खुद को ही पनिश करने लग जाते हो। तीसरा क्या चीज होती है अपने साथ गिल्ट के अंदर, हम कभी ना अपनी लाइफ के अंदर अंडू बटन ढूंढ रहे हैं। अंडू बटन मतलब कि भाई अगर ये चीज ऐसे मुझे वापस करने को मिल जाए तो शायद मैं ऐसे करूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा। जैसे एग्जाम पास में आता है तो बच्चे उस टाइम पे पढ़ने लगते हैं, 2 महीने पहले, महीने भर पहले। उनको लगता है यार काश अगर इस चीज के लिए 4 महीने और मिले होते, मैं आईआईटी फोड़ देता, आईआईटी का पेपर फोड़ देता। आईआईटी फोड़ देता अलग बात है, आईआईटी का पेपर एकदम फोड़ देता। 4 महीने और मिल जाते, मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहता। लेकिन वो मिलते नहीं। आप वेट कर रहे हो कि यार अगर ऐसा हो जाता, वापस से मैं 6 महीने पीछे चला जाता तो मैं ऐसे 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 करता। लेकिन आप अब नहीं कर सकते। लाइफ पीछे देख के नहीं जी जा सकती। तो आपको आगे ही बढ़ना है। अब आपको नेक्स्ट टाइम वो ना रिपीट हो उसके बारे में सोचना है, ना कि आपको ये सोचना है कि यार पहले जो हुआ उसका मैं क्या करूं। तो भैया ये तो हो गई, ये प्रॉब्लम्स होती है, ये हम फेस करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? देखो सॉल्यूशन में पहली चीज तो यही है, खुद को माफ करो। फॉरगिव योरसेल्फ। गिल्ट लेने की जरूरत नहीं, माफ करो
कि हाँ भैया हो जाता है, सबसे हो जाता है। पहली बात तो ये एक्सेप्ट करो। उसके बाद इसी एक्सेप्टेंस के अंदर एक चीज लेकर आओ कि भाई मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। हर इंसान से गलती होती है। तुम कोई भी इंसान का पूरी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ के देखो, और कोई भी ऐसा एक सक्सेसफुल इंसान बता दो जिसकी तुम बायोग्राफी पढ़ रहे हो, मोस्टली सक्सेसफुल ही होगा कि यार मैंने तो लाइफ में कोई गलती नहीं की। यानी कि गलती सबसे हो रही है, और गलतियां ही आपको बनाती है, आपको शेप देती है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ यार, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हुई, मेरे पेरेंट्स से भी होती है, दुनिया में हर एक इंसान से कुछ ना कुछ गलती होती है, तो मुझसे भी हो सकती है। तो पहली चीज अपने दिमाग के फॉर्मेटिंग में ये लाओ। दूसरी चीज जो पूरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है तुम्हारे, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखो। मतलब कि अगर सेम चीज तुम्हारे किसी दोस्त ने करी होती तो तुम उसको क्या सलाह देते? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास में आता, एक्चुअली क्या है, हम खुद को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, दूसरों को लेके बहुत ज्यादा कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार वो इंसान तो है ही ऐसा। मतलब ये सब लोगों के साथ नहीं होता, उल्टे भी लोग होते हैं। बट बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ में ये होता है कि खुद को लेके तो वो बहुत क्रिटिकल है कि यार ये मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मुझसे ये कैसे हो गया, ये गड़बड़ मुझसे कैसे हो जाती है। लेकिन वही चीज उनके किसी दोस्त, उनके किसी मित्र, उनके किसी रिश्तेदार से हो, ठीक है यार अब लोग ऐसे ही होते हैं, इट्स ओके। तो खुद को एज अ थर्ड पर्सन देखो कि अगर ये सेम चीज तुम्हारे दोस्त के साथ हुई होती और वो तुमसे आके प्रॉब्लम शेयर करता तो उसको क्या सलाह देते? शायद तुम उसको माफ कर देते कि हाँ ठीक है यार हो जाते, तुम क्या मतलब जनरली उसको बोलते कि क्यों इतना लोड ले रहा है, छोटी सी तो बात है, क्यों क्यों दिमाग बिना बात दिमाग के अंदर तुमने अपने रख रखी। जब आप ऐसे सोचोगे तो आपके लिए खुद को फॉरगिव करना आसान होगा। तीसरी चीज, अपनी गलतियों को गलतियों की तरह देखो ही मत, उनको देखो एज अ प्रैक्टिस। एक फीडबैक लूप बना लो कि भैया ये गलती करी, अब ये गलती करी तो ये मेरा फीडबैक है उसके अगेंस्ट कि भैया ये चीजें, जैसे कि आपने पिछले 4 महीने वेस्ट कर दिए अलग अलग चीजों के अंदर, ये गलती है। अब इस गलती के अंदर फीडबैक क्या मिलता है कि भैया इस चीज में टाइम नहीं वेस्ट करना, इस चीज के लिए काम नहीं करना, इस चीज के बारे में नहीं सोचना। बेसिकली आप खुद को ही फीडबैक दे रहे हो कि भैया ये मेरी गलती है और ये मेरा फीडबैक है। अब इस फीडबैक के बाद मैं ये गलती नहीं रिपीट करने की कोशिश करूंगा। चौथा स्टेप, एक रिचुअल बनाओ कि ऑफिशियली तुम उस गलती को छोड़ दो। तुमने वो मूवी देखी है जब वी मेट? उसमें एक चीज होती है कि भैया ब्रेकअप के बाद में करीना कपूर शाहिद कपूर को क्या बोलती है कि भाई वो फोटो लो, फोटो को जलाओ, फ्लश कर दो। वैसे ही एक पेपर पे अपनी गलती लिखो कि ये मैंने गड़बड़ करी, जलाओ, फ्लश कर दो। बेसिकली आप एक रिचुअल इस तरीके का बनाओ कि यार कोई भी गड़बड़ होगी, पहले तो मैं एक्नॉलेज करूंगा कि ये हो गई है, फिर खुद को माफ करूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा कि बस अब नहीं, अब इसके साथ में नहीं काम करेंगे, अब इसको साथ में लेके नहीं चलेंगे, छोड़ दो कि अब मेरा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, हो गई गड़बड़, गिल्ट फील कर लिया, खुद को माफ कर दिया, अब लाइफ में आगे बढ़ना है। आगे ध्यान रखना है कि ये गलती वापस ना हो, बट उस गलती को लेकर बैठूंगा नहीं मैं कि हाँ यार मुझसे ये गलती कैसे हो गई। गिल्ट 2 रुपए का काम करनी है तुम्हारे जीवन में, सच्चाई है। गिल्ट करके कोई, गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो सिर्फ हो रहा है, उस कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। हो सकता है तुम्हारा गुस्सा कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो, तुम्हारा इरिटेशन कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो, तुम्हारा हंसना, हैप्पीनेस कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो, गिल्ट कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर रहा। इस बात को समझ लेना। अगर कोई चीज करना चाहते हो कर लो, और बढ़िया तरीके से करो और मेहनत करो, गिल्ट रख के कोई फायदा नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।